नमस्कार, ओम शांति। एग्ज़ाम्स, इस शब्द से आपके मन में क्या आता है? डर, टेंशन या लगता है मैं कर सकता हूँ? जी हाँ, एग्ज़ाम्स, स्कूल के एग्ज़ाम्स हों या ज़िंदगी के एग्ज़ाम्स, पूरे जीवन हमको देने ही पड़ते हैं और इसकी शुरुआत होती है स्कूल टाइम से। और स्कूल के एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक आ ही गए हैं। जब स्कूल के एग्ज़ाम्स पास आते हैं तो बच्चों को स्ट्रेस होने लगता है और आजकल तो बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को स्ट्रेस होने लग गया है। और साथ साथ ऐसा लगता है पूरे घर का माहौल ही जैसे एग्ज़ाम्स जैसा हो गया है। ये हम सब जानते हैं कि अगर हम अपने पोटेंशियल के अनुसार परफॉर्म करना चाहते हैं तो स्ट्रेस उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो कैसे हम एग्ज़ाम्स को बिना स्ट्रेस के दे सकें, उसी के लिए हम आपके लिए सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है आई कैन, आई विल। यस, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम कर पाते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मम्मी खाने की टेबल पे बैठी हों और आपसे कहा हो कि बेटा ज़रा जाना किचन में से नमक लेकर आना, और आपने कहा हो कि मम्मी नमक मुझे नहीं पता कहाँ रखा है। तो मम्मी समझाती हैं कि देखो सामने जाओगे ना, बिल्कुल ठीक सामने एक डब्बा रखा है जिसका लाल कलर का ढक्कन है। आप बड़े अनमने मन से जाते हैं और वहाँ पूरी किचन में देखाते हैं लेकिन आपको नमक नहीं मिलता। परेशान होकर मम्मी आती हैं और बिल्कुल जहाँ उन्होंने बताया था वहीं से वो नमक का डब्बा आपको दिखाती हैं और आप हैरान रह जाते हैं कि मैंने तो पूरी किचन में ढूंढ लिया लेकिन मुझे वो नमक का डब्बा क्यों नहीं दिखाई दिया। ये साइंस भी आज सिद्ध कर चुकी है कि जो हम सोचते हैं वो तरंगों के रूप में हमारे वातावरण में फैल जाती है। हर सोच जो है वो वाइब्रेशन के फॉर्म में निकलती है और एक फ्रीक्वेंसी पे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। अब जब आप ये सोचते हैं कि ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो थॉट अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। अब क्या होता है, जब वो वाइब्रेशन आपसे निकल के बाहर जाती है तो वो अपने से मैचिंग फ्रीक्वेंसीज, अर्थात वो सारी शक्तियाँ, वो सारी एनर्जीज, वो सारी वाइब्रेशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके थॉट से मैच करती है, वो उसके साथ कनेक्ट हो जाती है और आपको वो ना करने में हेल्पफुल होती है। इसके विपरीत अगर आप ये सोचते हैं कि अरे चाहे ये मुश्किल है लेकिन अगर मैं इसको अच्छे से करूं तो आराम से कर सकते हूँ, तो क्या होता है, जैसे ये थॉट आपने क्रिएट किया, इसकी अपनी एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है और जैसे ही आपने ये थॉट क्रिएट किया, आसपास जो वो सारी एनर्जीज जिनकी फ्रीक्वेंसी आपकी थॉट की फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं, आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और उसके साथ ही वो सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं और आपको सफलता तक ले जाती हैं। उस कार्य को करने के लिए आपको जो भी नॉलेज चाहिए, जो आइडियाज़ चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, जो मेहनत करने के लिए जो एफ़र्ट्स चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं और आप उस कार्य को करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसीलिए हेनरी फोर्ड ने भी कहा है, इफ़ यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, बोथ वेज यू आर राइट। आप दोनों ही तरह से सही सोच रहे हैं क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आप पाएंगे। कई बार हम अपने लिए लक्ष्य तो अच्छा रखते हैं, हर कोई यही चाहता है कि हमारे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आएँ, लेकिन क्या हम सोचते भी ऐसा ही हैं? क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। इसलिए चेक करें कि हमने गोल तो अच्छा रखा है लेकिन उसके बारे में हमारी सोच कैसी है। क्या हम ये तो नहीं सोचते अपने मन में कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे लिए तो ये अनअचीवेबल है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ही होने वाला है। इसलिए आज आपको जो रहस्य बताया उसको समझकर अपनी सोच को हमें बदलना है। और आज का हमारा सक्सेस मंत्र क्या है? इफ़ आई बिलीव आई कैन, आई डेफिनेटली विल। तो 1 मिनट के लिए हम इसी कॉन्शियस में बैठेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मैं कर सकती हूँ, करना ही है। सक्सेस इज़ माई बर्थ राइट। कुछ भी मुश्किल नहीं है। जहाँ मैं अपने ऊपर विश्वास करती हूँ, मेरे अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचाएंगी। यस, आई कैन, आई विल। इस सक्सेस मंत्रा को आज सारा दिन रिपीट करते रहें। जब हम इसको रिपीट करेंगे, हमारा ब्रेन स्वीकार करेगा और हम अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ओम शांति।